बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियादुस्सालिहीन का दूसरा बाब तौबा है जो आज हम शुरू करने लगे हैं। तौबा का माना होता है रुजू करना। सैयद ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि तौबा का क्या मतलब है, तो आपने फरमाया कि गुनाह को फरामोश कर देना, यानी तौबा करने के बाद गुनाह की लज्जत का एहसास भी दिल से इस तरह ख़त्म हो जाए गोया वो जानता ही नहीं कि गुनाह क्या होता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तूबू इल्लाह, कि तुम सब अल्लाह ताला की तरफ जो है वो रुजू करो। तौबा के सही होने की शराइत, इसकी 4 शर्तें हैं। एक तो यह है कि महज अल्लाह के अज़ाब के खौफ से और उसके हुक्म की ताज़ीम के पेश नज़र ही तौबा की जाए। दरमियान में तौबा की कोई और गर्ज़ ना हो, मसलन लोगों की तारीफ़ और मदह का हुसूल और ज़ौफ़ फ़क्र की वजह से तौबा की गर्ज़ में ये चीज़ें दाखिल ना हों। दूसरी चीज़ ये है कि गुज़श्ता गुनाहों पर वाक़ई शर्मिंदगी और नदामत हों। और तीसरी बात यह है कि हर ज़ाहरी और बातनी गुनाह से इज्तिनाब करें। और चौथी ये कि पुख्ता अज़म इरादा करें कि आइंदा हरगिज़ कोई गुनाह नहीं करूँगा। तौबा की कैफ़ियत और असर आइंदा गुनाह करने के अज़म का सही होना ये है कि तौबा करने वाला अपने बुलूग़ की इब्तिदा से तौबा करने के वक़्त तक पूरे अरसे का जायज़ा ले और ये देखे कि उससे क्या गुनाह सरज़द हुआ है, ताकि हर एक गुनाह का तदारुक हो सके। मसलन इस अरसे में कितनी नमाज़ें हैं, रोज़े हैं, हज, ज़कात और दीगर फ़राइज़ जो उसने तर्क किए उनकी क़ज़ा करें। अपने औकात को नफ़ल या फ़र्ज़ किफ़ाया बातों मसरूक़ रख कर इन फ़राइज़ को क़ज़ा करने में सुस्ती ना करें। इसी तरह इस अरसा में अगर ममनू हराम चीज़ों का इर्तिकाब किया, मतलब शराब पी है और कोई ममनू और कभी फ़ेल किया है, तो अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची और पक्की तौबा करें और अल्लाह ताला के नाम पे गुरबा और मसाकीन में अपना माल ख़र्च करे, सदका और खैरात करता रहें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअफ़ु अनिस सय्यिआत, वही ज़ात है जो तौबा को कबूल करती है और वही अल्लाह ताला जो गुनाहों को माफ़ फरमाता है। तो रियादुस्सालिहीन के अंदर स्टार्ट जब तौबा का बाब होता है तो उसके शुरू के अंदर ये तमहीद है क़ालल उलमाउ अत-तौबतु वाजिबतुन मिन कुल्लि ज़ंबिन, कि उलमा ने यह कहा है कि तौबा जो है वो हर गुनाह से वाजिब है। फ़ैन कानतुल माअसियतु बैन अब्दी व बैन अल्लाह ला ततअल्लक़ु बिहक़्क़ि आदमिय्यिन, अगर गुनाह ऐसा है कि वो बंदे और अल्लाह के दरमियान ही ताल्लुक़ है, दरमियान में किसी दूसरे आदमी का दरमियान में ताल्लुक़ नहीं है, फ़लाह सलासतु शुरूतिन, तो उसके लिए जो है वो 3 शर्तें हैं। अहदुहुमा अन युक़लिअ अनिल माअसियति, पहली शर्त यह है कि वो गुनाह से ला ताल्लुक़ हो जाए। दूसरी शर्त यह है कि अन यंदामा अला फ़िअली, हाँ, कि वो अपने गुनाह का जो इर्तिकाब उसने किया है उन गुनाहों से वो नदामत इख्तियार करे। वस्सालिसु अय्यादिमा अल्ला यऊद इलैहा अबदा, और तीसरी शर्त यह है कि वो दोबारा कभी इसको दोहराएगा नहीं। फ़इन फ़ुक़िदा अहदु सलासति लम तसिह तौबतुहुम, अगर इन 3 शर्तों में से एक भी फ़ौत हो गई, मफ़कूद हो गई, तो उसकी तौबा सही नहीं होगी। व इन कानतुल माअसियतु ततअल्लक़ु बिआदमिय्यिन फ़शुरूतुहा अर्बअतुन, अगर गुनाह ऐसा है कि उसका ताल्लुक़ किसी फ़र्द के साथ है, आदमी के साथ है, तो उसकी 4 शर्तें हैं। हादिही सलासतु, 3 तो यही शर्तें हैं। चौथी शर्त यह है कि वह अन यबरअ मिन हक़्क़ि साहिबिहा, कि वो साहिब हक़ से जो है वो बरी ज़िम्मा हो जाए। व फ़इन कानत मालन और नहवहु रद्दा इलैहि, अगर उसने साहिब हक़ का माल देना है या कोई ऐसी चीज़ है तो उसको वापस लौटा दें। व इन कानत हद्दा कदफ़िन व नहवहु मक्कनहु इलैहि, और अगर हद्द कज़फ़ वगैरह का कोई मसला है तो अपने आप को वहाँ पर पेश कर लें और तालब अफ़्वहु, या उससे माफ़ी तलब कर लें। व इन कानत गीबतन इस्तहल्लहु मिनहा, और अगर गीबत वगैरह है, इस तरह का कोई मामला है, तो तब भी उससे जो है वो माफ़ी तलब करे। वयाजिबु अन यतूबा मिन जमीइज़ ज़ुनूबी, और वाजिब है
तमाम गुनाहों से तौबा करना। फ़इन ताब मिन बादिहा सह तौबतहु इंद अहलिल हक़, अगर वो बाज़ गुनाहों से तौबा करता है और बाद अभी बाकी हैं तो अहले हक़ के नज़दीक उसकी तौबा करना सही है। उन्हीं गुनाहों से जिन गुनाहों से उसने तौबा की है वह बाकी अलैहिल बाकी, और बाकी गुनाह जो है उसके ऊपर उसी तरह बरकरार रहेंगे। वक़द तज़ाहरत दलाइलुल किताब व सुन्नत व इजमाइल उम्मत अला वजूब तौबाती। आगे मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और इजमाए उम्मत के बेशुमार दलाइल इस बात पर मौजूद हैं कि तौबा जो है वो वाजिब है, तौबा करना इंसान के लिए वाजिब है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीआ, तुम तमाम के तमाम अल्लाह ताला से तौबा करो। अय्युहल मुमिनूना, ए ईमान वालों, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह हासिल करो। सूरह नूर है 31 नंबर ये आया मुबारक है। दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। सूरह हूद है 3री आयत है कि तुम अपने परवरदिगार से मगफ़िरत तलब करो फिर उसकी बारगाह में तौबा करो। तो मिशकात शरीफ के अंदर भी बेशुमार अहादीस पाक तौबा और इस्तिग़फ़ार के उन्वान से जो है वो मौजूद हैं। एक जगह पर अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम आयत नंबर 8 के अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में खालिस तौबा करो। खालिस तौबा किसे कहते हैं? खालिस तौबा ये है कि इंसान के अंदर हद दर्जे के नदामत हो और दोबारा गुनाह का एहसास भी दिल के अंदर पैदा ना करे, इसको कहा जाता है खालिस तौबा करना। इसके अलावा भी उलमा ने यहाँ पर बेशुमार जो है वो गुफ्तगू की हुई है। हदीस नंबर रियादुस सालिहीन की 13 है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, काला फरमाते समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़िल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रतन, रवाहुल बुखारी। कि अल्लाह की कसम मैं अल्लाह ताला से रोज़ाना 70 मरतबा दुआए मग़फ़िरत करता हूँ और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बुखारी शरीफ की ये रिवायत है, इमाम बुखारी ने इसको नकल किया है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार इसलिए नहीं करते कि माअल्लाह नकल कुफ़र नबाशत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह में मुब्तला होते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे, बल्कि इसकी वजह यह थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अबदियत के सबसे ऊँचे मकाम के ऊपर जो है वो फाइज़ थे। तो इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमल मुबारक जो है वो दिन के अंदर 70 बार तौबा और इस्तिग़फ़ार करना, ये इसलिए था कि तालीम उम्मत के लिए ये अमल मुबारक था। ये हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस जो है वो मरवी है, जो मैंने अभी हदीस पाक पढ़ी। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से 5374 अहादीस मनकूल है। और अब्दुर्रहमान इब्न सख़र दूसी ये अपनी कुन्नियत हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मशहूर है। ये बहुत बड़े सहाबी हैं। ग़ज़वा खैबर के मौका पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और ग़ज़वा खैबर में शरीक हुए। बाद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने इनको हाफ़ज़ा अता फ़रमाया था। 14 नंबर हदीस वानिल अअज़ इब्न यसार मुज़ानी रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अगर इब्न यसार मुज़नी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नासु तूबू इलल्लाह, कि ए लोगो अल्लाह ताला से अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, वस्तगफिरूहु और उससे मग़फ़िरत तलब करो, फ़इन्नी अतूबु फ़िल यौमि मिअत मर्रतिन, बेशक मैं रोज़ाना 100 मरतबा जो है वो तौबा करता हूँ। रवाहु मुस्लिम, इमाम मुस्लिम ने जो है इस हदीस पाक को जो है वो नकल फरमाया। इब्न माजा ने भी इस हदीस को नकल किया है। एक कौल तो ये भी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि इस बात को महबूब रखते थे कि आपका कल्ब मुबारक जनाब बारी ताला में हर वक्त हाज़िर रहें, किसी लम्हा भी इधर से गफलत ना रहें। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाह चीज़ों मसलन खाने पीने और अपने अज़वाज के साथ इख्तिलात ये इसी किस्म के इन अमूर में मशगूल होते थे, जिनकी वजह से फ़िल जुमला जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है फिर उसके फ़ौरन बाद जो है
वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कसरत के साथ जो है वो तौबा किया करते हैं। तो जिस तरह आपको पहले बताया कि अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है और मसलक है कि अल्लाह के फ़रिश्ते और नबी जो हैं अम्बिया मासूम होते हैं, उनसे गुनाह सरज़द नहीं हो सकता। तो ये जो कुछ भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम 70 मरतबा ये 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाते, तो उलमा ने एक तौजीह उसकी ये लिखी है कि ये तालीम उम्मत के लिए होता, तालीम उम्मत के लिए। और दूसरी तौजीह ये है कि ये इज़हार अबदियत के लिए था, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़रमाया करते, ऐसा मामला होता। तो अरबाइन नबवी की 14 अहदीसें हो चुकी हैं। अगला सबक हम जो है वो फिर बाद में पढ़ते हैं। अभी जो है ये याद रखें कि ये जो हमने कोर्स शुरू किया है, ये दर्स निज़ामी तंज़ीमुल मदारिस की तरफ से जो आमा का सिलेबस है तालबात का, ये वो कोर्स जो है ये शुरू किया। और ये किताब है मेरे सामने, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये उर्दू तर्जमा भी बड़ा ख़ूबसूरत इसका इन्होंने किया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस हदीस पाक के सबक को जो है हम तसलसल के साथ आगे लेकर चलें। लोगों का मिजाज जो है वो दीन की तरफ है ही नहीं, दूसरी वीडियोज़ की तरफ होता है। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि आप ज़रूर जो है वो हदीस पाक का दर्स जो है वो सुना करें। दुआ अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।